जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। समर्थ का सरना गहोर गहोरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होली पूरे भारत में मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है, जो देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे वर जोरी रे रसिया, होरी रे वर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। लोगों द्वारा रंगों का यह त्योहार खुशियों की तलाश में बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दौरान लोग होलिका दहन कहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल डालते हैं, शराब आदि नशे में धुत रहते हैं और इसी में लोग अपनी खुशियां तलाशते हैं। तो होली के इस खास एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने के पीछे की क्या मान्यता है और वास्तव में हमें होली अर्थात खुशी किस तरह मनानी चाहिए। चलिए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है और इसे मनाने के पीछे की क्या मान्यता है। त्योहार का अर्थ किसी विशेष दिन से है जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन लोग कुछ अलग से खाना पीना करते हैं तथा उस घटना की चर्चा करते हैं जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है होली, जिसकी धार्मिक मान्यता सतयुग में जन्मे भक्त प्रहलाद से जुड़ती है। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के कष्ट दिए। वहीं एक समय होलिका, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को अपने घोड़ों में बैठाकर अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया था, जिसमें होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद भक्त की रक्षा भगवान ने की। इस खुशी के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन की पूर्णमासी को मनाया जाता है। वहीं लोग इस दिन खुशी के रूप में एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हैं तथा कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं और नशे में धुत रहते हैं। लेकिन कई बार सुनने व देखने में आता है कि ये खुशियां भी कई परिवारों में त्योहार के दिन ही मातम में बदल जाती है। देखिए इसी से जुड़ी कुछ रिपोर्ट। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग। होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हादसे यूपी में हुए। यूपी में हादसों में 19 लोगों की हुई मौत।
दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 7 को कुचला, 2 की मौत। ओडिशा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूबे। रायपुर और बलौदाबाजार में होली का दिन हादसों भरा रहा। यहाँ 2 बड़े एक्सीडेंट हुए। बलौदाबाजार जिले के हंसुआ गिधौरी में जहां तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें दादा और मासूम नातिन की मौके पर ही मौत हो गई। जब आप होली के जश्न में डूबे थे, तब साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मलाई मंदिर के पास तेज रफ्तार थार कार ने रेहड़ी पटरी वालों को कुचल दिया, जिसमें मुन्ना और समीर नाम के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। होली पर जहां एक ओर पूरा उत्तराखंड खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक सड़क हादसे ने कई परिवारों के रंग में भंग डाल दिया। यह सड़क हादसा पौड़ी जिले में हुआ है। यहाँ चमोली से आई एक होलियारों से भरी मैक्स गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। आठ मार्च को देश के सभी राज्यों में होली का त्योहार मनाया गया। जहां सभी राज्यों में होली का त्योहार रंग से खेला गया, तो वहीं राजधानी दिल्ली में रंग वाली होली खून की होली बन गई। दरअसल यहां पर तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं बच्चों सहित 8 अन्य घायल हो गए। दर्शकों, यहाँ विचार करने वाली बात है कि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि मेरी मृत्यु न किसी नर से, न दानव से, न देवता से, न किसी पशु से हो, और ना ही दिन में, न रात में, न ऊपर, न नीचे, न अंदर, न बाहर मरूं। और इसी वरदान को पाकर वह मूर्ख स्वयं भगवान बन बैठा, जिसके बाद सर्वविदित है कि उसने आम नागरिकों, ऋषियों, देवताओं पर भी अत्याचार किए और अपना नाम जाप करवाता था। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था, जिसके कारण हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का ही दुश्मन हो गया और उसे जान से मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयत्न किए और अंत में हिरण्यकशिपु ने चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, जिसके पास वरदान से प्राप्त अग्निरोधक चद्दर थी, जिसने हिरण्यकशिपु के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूं, कुछ नहीं होगा, और घोड़ों में प्रहलाद को बैठा लिया, जिसके बाद अग्नि जला दी गई। तब परमात्मा ने भक्त की रक्षा के लिए आंधी चला दी और वह अग्नि रक्षक चद्दर को होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। भक्त प्रहलाद को सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इस खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार। यानी एक भक्त को परमात्मा ने उसकी भक्ति के कारण आग में जलने से बचाया, जो कि यादगार है कि हमें भी उसी परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जिससे हमारी भी रक्षा संकटों में हो सके। लेकिन जगत क्या करता है? इस दिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। औरतें कोरडे पुरुषों को मारती हैं, पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भक्त की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने, रंग लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? यदि आपकी बात बड़ी भी करें कि होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की होलिका से रक्षा के रूप में मनाया जाता है, तो विचार करो, सतयुग के अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई। उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया हो। दूसरा, विचार करें, सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय काल 8,64,000 वर्ष का है, बीत गए, जिनमें क्रमशः भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री राम ने या अयोध्या वासियों ने
तथा श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब कलयुग में कुछ वर्षों से मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण शुरू किया गया है, जिसके तहत ये एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते फिरते हैं, शराब आदि नशा करके और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा पाप होता है। जबकि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक में आने वाले कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 व ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए। यह भक्त प्रहलाद की कथा का निष्कर्ष निकलता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें यहाँ के 5 प्रधान श्री ब्रह्मा व सावित्री जी, श्री विष्णु व लक्ष्मी जी, श्री शिव व पार्वती जी, श्री गणेश जी व देवी दुर्गा जी तथा पूर्ण परमात्मा की सत साधना होती है। इन्हें हम डेली याद करते हैं तथा भक्त प्रहलाद के जीवन को याद कर और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम की होरी खेलते हैं, यानी परमात्मा के नाम का प्रतिदिन सुमिरण करते हैं। सुनिए राम नाम की होरी के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बद उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बद में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो, ये सिरजे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, 5 तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो,
चातुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो। अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो। ये 4 खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो। श्वेत खान रचि पीवे राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो। एक देही में 2 राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो। चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो। वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो। वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते हैं सुन सरोवर में यानी ऊपर सुन शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है। उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो। वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो। ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो। ये दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो। वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं। और दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहिब एक राम रंग होरी है। यानी उसी से खेलने बात बनेगी। उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा। इसका कहने का तात्पर्य आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो। जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्टमान कर उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है। कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते हैं बहुत दिन हो गए। ये भी नासवान तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा। अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को
ना ये देवता जानते, ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा, सबका दादा, सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता है। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन, तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सिर पे सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करें, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल उतार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वही कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर हवाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, वो सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुमार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुमार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे, कि मेरे साथ चलो। रखवाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई। वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू की ही, वो भी ला गया वहां से होचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई, पड़ गई कितना हो, उड़े भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मच्छी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कति सागी गदाए है। नीचे उतर का आया, नो बोला यो रहा थारा शेर भाई।
फिर वो जिसको मार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, बेतने या के सोची नालायक कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तोड़ा इसकी खातर, घूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, ओ पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समो राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को बह रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी ओ, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षरयाम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं।
वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद। उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तार